अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कामरान ज़ैब। टुडे विद टॉपिक रेजोनेंस। इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस कौन सी मॉलिक्यूल में मौजूद होता है और इसकी टाइप्स क्या है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। अच्छा, रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या आयंस ऐसे होते हैं जिनमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम उनके लिए क्या एक ही लेवल स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब उनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं या उनके लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन या ये प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं किसी मॉलिक्यूल या आयन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। डिफिनीशन आप लोग सामने स्लाइड पर देख सकते हैं। The phenomena or process in which two or more live structure for a molecule or ion क्या करते हैं, are written or drawn having delocalized electron is known as what, resonance। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें delocalized इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल मौजूद हो, तो उनके लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं या लिखते हैं। तो ये जो प्रोसेस या फिनोमेना है ये रेजोनेंस कहलाता है। और जो डिफरेंट लिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उनकी जो मतलब वो डिफर होते हैं ओनली बाय द पोजीशन ऑफ व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लिखते हैं किसी आयन या मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब वो डिफर होती है, मुख्तलिफ उसकी पोजीशन चेंज होती है हर स्ट्रक्चर में। बाकी सब कुछ एटम्स वगैरह उसकी सेम ही पोजीशन पर होती है। ठीक है, तो वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल या आयन विद मोर देन वन लिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस। इसको हम मेसोमेरिज्म भी कहते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, अ लिटिल डिफरेंस है लेकिन इतना नहीं है, वो हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक है, रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको हम आर या एम से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने मतलब पिछले स्लाइड पे ये डिफिनीशन कर ली रेजोनेंस की कि हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो वाई आर मोर स्ट्रक्चर, मतलब क्यों हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के लिखते हैं। तो पहले कुछ टर्म्स है ये समझ ले। एक लोकलाइज बॉन्डिंग होती है, एक डीलोकलाइज बॉन्डिंग होती है, या ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो लोकलाइज बॉन्डिंग हमारे पास ऐसी बॉन्डिंग होती है जो कि मतलब वो लिमिटेड होती है, कन्फाइंड होती है या कंसंट्रेटेड होती है बिटवीन मतलब ओनली टू एटम्स, ओनली बिटवीन टू एटम्स क्या ये कन्फाइंड होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कन्फाइंड होती है, लोकेटेड होती है या स्प्रेडेड होती है ओनली बिटवीन टू एटम्स। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, लोकलाइज बॉन्डिंग। और उसमें जो ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसको लोकलाइज बॉन्डिंग या लोकलाइज ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कन्फाइंड नहीं होते ऑन बिटवीन टू एटम्स, बल्कि स्प्रेडेड होते हैं, बल्कि स्प्रेड और मोर देन टू एटम्स, एक से ज़्यादा एटम्स पर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज बॉन्डिंग। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, या ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो हमारे पास जितनी भी लोकलाइज बॉन्डिंग होती है या ऑर्बिटल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में, तो उन मॉलिक्यूल्स की क्या स्ट्रक्चर, एक ही लिव स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने ये क्या है, मीथेन है। इसके अगर इलेक्ट्रॉन देख ले, हर CH के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन जो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कन्फाइंड है ओनली बिटवीन CH बॉन्ड, ओनली बिटवीन मतलब एक CH की जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के साथ इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है। इस तरह अगर ये आप लोग देख ले, ये ब्यूटिनोल देख ले, तो इधर अगर हम CC डबल बॉन्ड देख ले तो ये सिर्फ इन दो CC कार्बन के दरमियान ये कन्फाइंड है, लिमिटेड है। इस तरह अगर इधर हम देख ले OH की जो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कन्फाइंड होगी बिटवीन सिर्फ CH के दरमियान, CC के दरमियान जितने भी है वो ओनली मतलब इन दो एटम्स के जिनके दरमियान ये बॉन्ड बनी है उधर कन्फाइंड होंगे। ठीक है, OH की इलेक्ट्रॉन का CC के साथ के ताल्लुक नहीं है और CC डबल बॉन्ड के दूसरे बॉन्ड के साथ कोई मतलब इंट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इधर देख ले, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 1,3 ब्यूटीन है। ठीक है, 1,3 ब्यूटीन डाइन है। तो इधर अगर हम देख ले, हर कार्बन पर एक इसकी मैं मतलब ऑर्बिटल लिहाज से स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। एक मिनट,
अच्छा, अगर हम इधर देख ले 1,3 ब्यूटाडाइन, तो हर कार्बन के ऊपर क्या है, एक, आप लोग ये देखते एक एक क्या है, पी ऑर्बिटल है, मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देख ले, ये जो ऑर्बिटल है, तो ये मतलब ये वाला ऑर्बिटल जो सेकंड नंबर पर है, तो इसका इंट्रोडक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी पॉसिबल है। ठीक है, इसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, मतलब ये वाला इसके साथ भी थोड़ा मतलब इसका कुछ इंट्रैक्शन होता है। तो ये जो सारे ऑर्बिटल है, मतलब ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है होते हैं, तो एक से ज़्यादा मतलब एटम्स कार्बन पर इधर क्या है, ये इंट्रैक्शन कर रहे हैं एक से ज़्यादा। ये नहीं है कि सिर्फ इन दो के जो ऑर्बिटल है सिर्फ इधर कन्फाइंड है, बल्कि इसके साथ भी इसके इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग जो मतलब बनती है, तो उसको हम डीलोकलाइज कहते हैं। ठीक है, और इनके लिए फिर मतलब एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मतलब कुछ में हम मतलब कंसिडर करते हैं कि ये बॉन्ड इधर पॉसिबल हो सकता है, कुछ में हम कंसिडर करेंगे कि ये डबल बॉन्ड इधर पॉसिबल हो सकता है, मतलब जो दरमियान वाले कार्बन है 2-3 के दरमियान, इस तरह 1-2 के दरमियान, ठीक है, 3-4 के दरमियान। तो ये पॉसिबिलिटी मतलब इसके रिजल्ट में हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर आते हैं। तो इस तरह जो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कि इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। और ये पॉसिबल है इन उन मालिक्यूल्स में जिसमें क्या मौजूद हो, डीलोकलाइज बॉन्डिंग या ऑर्बिटल्स मौजूद हो। ठीक है, जबकि लोकलाइज बॉन्डिंग वाले में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उधर एक ही मतलब स्ट्रक्चर क्या सब प्रॉपर्टीज मतलब बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड जो भी चीज़ें हो, इसके और केमिकल रिएक्शन हो, वो एक ही स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इधर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से फिर लिखते हैं, और इस लिखने को या इस जो रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रोसेस, ये रेजोनेंस कहलाती है। ठीक है, अच्छा, इस तरह अगर आप लोग देख लीजिए इस स्लाइड पर बेंजीन का एग्जांपल हम लेते हैं, C6H6, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। इसकी अगर आप लोग देख ले तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपस में ये क्या सिंगल बॉन्ड पर ये क्या है, लगे हैं। इसके अलावा हर कार्बन के ऊपर एक क्या है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर में आप लोग के सामने मौजूद है देख ले, तो इसके जो पी मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये अगर हम ये कंसिडर कर ले, तो इसके जो मतलब इधर ये पॉसिबल है, इधर भी ओवरलैपिंग कर सकती है, ये ऑर्बिटल जो है इधर भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला इधर भी कर सकता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ रीजन पर क्या है, मतलब एक ही ऑर्बिटल मतलब डिफरेंट कार्बन के ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नतीजे में अगर आप लोग देख रहे, फॉर एग्जांपल अगर मतलब हम देख ले, अगर हम कंसिडर कर ले कि इधर ये बॉन्ड बन गया है, ठीक है, एक इधर बन गया है, एक इधर, तो हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, अगर हम मतलब एक दूसरा स्ट्रक्चर इसकी लिख ले कि इसमें मतलब ये इधर ये मौजूद है, डबल बॉन्ड इधर पॉसिबल हो सकता है, इधर पॉसिबल हो सकता है, इधर पॉसिबल, तो इसके लिए हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्रॉस भी आपस में क्या कर सकते हैं, ये मतलब बॉन्डिंग वो मतलब ओवरलैप कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह ही कंसिडर कर ले, अगर ये कर ले इस तरह, ठीक है, या इस तरह कर ले, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये स्ट्रक्चर आते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट वाले दो, ये किसने प्रपोज किए थे, किक्यूल ने, और ये जो बाकी तीन है ये दीवर ने प्रपोज किए थे कि इस तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि इधर इंट्रैक्शन जो ओवरलैपिंग है ये लिमिटेड नहीं है अप टू सिर्फ 2 कार्बन, बल्कि ये आपस में सारे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि मतलब इस तरह की बॉन्डिंग लोकलाइज डीलोकलाइज बॉन्डिंग हो, तो उसको हम एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं इसके लिए बनाते हैं, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा एग्जांपल था। क्लियर? अच्छा, तो जब हम इस तरह मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखते हैं, हमारे पास जो मुख्तलिफ वेरियस स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। ये जो हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये क्या कहलाते हैं, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इन सब का एक क्या होता है, कंजुगेट स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक एवरेज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब इसमें हर जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रॉपर्टी कंप्लीटली उस मतलब बेंजीन मालिक्यूल या जो मतलब कंट्रीब्यूटर होते हैं उसी मालिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये सारे स्ट्रक्चर
मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं करता। इन सब का एक एवरेज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओवरऑल जो मतलब एटम्स मौजूद होते हैं उसी मालिक्यूल में उस सब पर ये स्प्रेड होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, आप लोग ये देख ले, फॉर एग्जाम्पल अगर बेंजीन के देख ले तो इसकी जो मतलब जो पी मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या स्प्रेडेड है ओवर होल मालिक्यूल, मतलब जितने 6 कार्बन है इस बेंजीन के सब पर ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज होते हैं, स्प्रेड ओवर द होल मालिक्यूल होते हैं। ठीक है, और ये रियल मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं वो क्या रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो कि उसी मालिक्यूल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग हमारे पास क्या किस तरह होती है? इसको हम मतलब ये अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आते तो इसको हम इस तरह के डॉट इस तरह या मतलब सर्कल इसमें डालते हैं। इस सर्कल का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर सारे मॉलिक्यूल्स पर या ये ऑर्बिटल सारे मॉलिक्यूल पर क्या स्प्रेडेड है। ठीक है, इस तरह अगर हम फॉर्मेमाइड आयन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो एक में मतलब ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर मौजूद है। ठीक है, दूसरे में ये साइड पे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है किस चीज़ पर? ऑक्सीजन पर मौजूद है। आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे में के ये शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, इसको हम जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एरो जो है कर एरो ये शो करता है कि ये लोन पेयर या मतलब ये इलेक्ट्रॉन उस साइड पे गए हैं। तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज इधर है, इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं और डबल बॉन्ड किस साइड पे? इधर बना है। ठीक है, तो अगर आप लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या चेंज है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी एटम्स की पोजीशन क्या है? सेम टू सेम है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या कहलाते हैं? ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और इसका जो हाइब्रिड है वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये क्या है? इसको डॉट डॉट मतलब डॉट करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इधर इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ नाइट्रोजन पर नहीं है बल्कि ये नेगेटिव चार्ज दो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पर इक्वली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम मतलब एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं? इसमें ये डबल हेडेड एरो क्या करते हैं? ड्रा करते हैं। जितने भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है तो उनके दरमियान हम ये डबल हेडेड एरो लगाते हैं, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब या इक्विलिब्रियम को ये चीज़ वो नहीं कि मतलब रिवर्सिबल डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो ये एरो है। ठीक है, और ये जो रिवर्सिबल डायरेक्शन का है, लेकिन ये डबल हेडेड एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? रेजोनेंस, और ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के दरमियान हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है और रेजोनेंस हाइब्रिड ये हमने डिस्कस भी कर दिया। डिफिनीशन कुछ इस तरह आप लोगों के सामने है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट आर रिटन फॉर ए मॉलिक्यूलर आयन दैट हैव सेम प्लेसमेंट ऑफ एटम्स बट आर डिफर ओनली बाय द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जितने भी स्ट्रक्चर है, वेरी स्ट्रक्चर है किसी मालिक्यूल या आयन के लिए हम लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उनमें एटम्स की जो पोजीशन है वो क्या सेम रहती है। ठीक है, सिर्फ वो डिफर होते हैं बाय पोजीशन ऑफ व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो डीलोकलाइज ऑर्बिटल्स है उसकी पोजीशन क्या वो सिर्फ डिफरेंट होती है। ठीक है, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? ये द वेट एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर having delocalized electrons that is identical to real structure। ये क्या होता है? जितने भी हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ जाते हैं उनका जब हम एवरेज लेते हैं इनको क्या करते हैं? एक ही मतलब जो हमने देखा जिस तरह बेंजीन के केस में या दूसरे फॉर्मेमाइड आयन के केस में, तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है क्या है? वो तो मतलब हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो अगर हम उन सबको एक ही मॉलिक्यूल में क्या कर ले, इस तरह कंबाइन कर ले जो मतलब इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। वो इसका एवरेज होता है, मतलब कंपोजिट होता है। उन सब की प्रॉपर्टीज या उन सब की जो मतलब जो जिस तरह इसकी हमने वो डिस्कस कर दिया कि इसकी जो वो एक ही मॉलिक्यूल पर क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये द कंपोजिट ऑफ ऑल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या उसका कंपोजिट होता है, उन सब का क्या कंपोजिशन कम्बिनेशन होता है। ठीक है, उन सब की जो बिहेवियर है वो एक ही में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये उन सब का क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। ठीक है, या कंपोजिट कहलाता है।
तो द वेट एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज आइडेंटिकल टू रियल, मतलब ये मेनली क्या है, वही रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन स्प्रेडेड होते हैं ओवर ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि अगर आप लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देख ले तो उसमें मतलब मतलब जो हर दो एटम्स होते हैं उसमें अलग अलग मतलब जो बॉन्डिंग होती है वो डिस्क्राइब हुई होती है। लेकिन इधर क्या होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, डीलोकलाइजेशन डिस्क्राइब करता है, ठीक है। रेजोनेंस जो हमारे पास हाइब्रिड होता है ये सबसे क्या मोर स्टेबल होता है, इज रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसकी रीजन क्या है, बिकॉज इट डीलोकलाइजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लार्जर वॉल्यूम, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम पर क्या होते हैं, मतलब डीलोकलाइज होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो जब ये मतलब इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होते हैं तो इतना मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी मॉलिक्यूल्स है जिसमें मतलब रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। तो एक तो ये कि मतलब सब में क्या कंजुगेशन मौजूद हो, क्या मतलब कंजुगेट अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो, या मतलब कंजुगेशन के साथ इसमें क्या हो, उस कंजुगेशन में साथ में या लोन पेयर मौजूद हो या पॉजिटिव चार्ज हो या इस पर मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उन सब में फिर पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जनरल आप लोग के सामने रिप्रेजेंटेशन है, अगर हमारे पास ऐसी मॉलिक्यूल है जिसमें मतलब ए बी एक्स वाई टाइप हो और ए बी के दरमियान डबल बॉन्ड हो और एक्स वाई के दरमियान भी, तो इधर पॉसिबल है ये बॉन्ड हमारे पास इस साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, और ये इस साइड पे, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इधर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब जो कैनोनिकल पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो इस तरह पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पॉसिबल, इसके अलावा ए बी एक्स, मतलब ए बी एक्स वाई टाइप है, ए बी के दरमियान डबल बॉन्ड है और एक्स वाई के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसकी मतलब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरह लिख सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर भी मतलब पॉसिबल है, ये और इधर भी ये शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स के दरमियान डबल बॉन्ड, वाई पर नेगेटिव और इस तरह ए पर पॉजिटिव, इसका जो मतलब पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इस तरह हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, अगर ए बी एक्स टाइप हो और ए बी के दरमियान डबल बॉन्ड हो और साथ में एक्स पर क्या हो, लोन पेयर हो, तो इसमें पॉसिबल है ये क्या मतलब इस तरह हो सकता है, ये बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट हो सकता है और ये लोन पेयर इधर, तो इधर डबल बॉन्ड बन सकता है, आप लोग देख सकते हैं, और इधर ए पर नेगेटिव और एक्स पर पॉजिटिव, तो ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है ठीक है। इसके अलावा ए बी एक्स मतलब इसमें हो तो ए बी एक्स टाइप में एक्स पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो इसमें भी इस साइड पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस तरह आ सकता है, ए पर पॉजिटिव, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा ए पर पॉजिटिव और बी एक्स के दरमियान क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ए बी एक्स टाइप मॉलिक्यूल हो हमारे पास और एक्स पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये इधर के ये जो हमारे पास सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है ये इस साइड पे शिफ्ट बी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ए की तरफ शिफ्ट हो सकता है, तो इधर ए पर नेगेटिव और बी एक्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास ए बी एक्स टाइप हो और एक्स पर क्या है मतलब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, मतलब रेडिकल टाइप हो, तो अगर हम देख ले तो ये अगर मतलब इधर हम कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेंगे, इधर मतलब हाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ए पर एक इलेक्ट्रॉन और ये जो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो बी और एक्स का जो एक इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैपिंग कर लेगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं मतलब जिसमें इस तरह की बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है, तो इधर क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है रेजोनेंस के हवाले से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने भी हम लिखते हैं ये रियल में नहीं, हम मतलब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं कि इसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होती है मतलब ये कन्फाइंड नहीं होती बिटवीन टू एटम्स, तो हम पॉसिबिलिटी मतलब जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो लिखते हैं, तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रेयर, ठीक है, एन इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर डजंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हर जो कैनोनिकल या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या रियल नहीं होता और हर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को मतलब कंप्लीटली डिस्क्राइब या
क्या नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि जिसमें ये एरो मौजूद है, ये डबल हेडेड एरो, इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्विलिब्रियम में है और इसके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है, एक दूसरे में शिफ्ट कर रहा है, इस तरह भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड इधर मौजूद है तो दूसरे में क्या कर रहेगा, ये क्या इस तरह मूव कर रहा है, तो इसका मूव मतलब ये नहीं है कि ये इसमें कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह भी इसका मतलब नहीं है। ठीक है, कि एक दूसरे में इस तरह बॉन्डिंग शिफ्ट हो रही है, बल्कि इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो इस तरह शो कर रहा है, ये कंप्लीटली इस तरह जो हम सर्कल डालते ये सारे मॉलिक्यूल पर एट द सेम टाइम ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते, स्प्रेड होते हैं। ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए एक मतलब इन दो कार्बन के दरमियान होता है ये डबल बॉन्ड कुछ के लिए, इसमें इस तरह नहीं, ये कम्प्लीटली ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड ये क्या है, ना कम्प्लीटली डबल बॉन्ड है ना कम्प्लीटली जो सिंगल बॉन्ड है ये नहीं, ये इंटरमीडिएट बॉन्ड होते हैं। मतलब जो बेंजीन में बॉन्डिंग होती है ये कम्प्लीटली डबल या सिंगल नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। इसको हम इस तरह डॉटेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंगल बॉन्ड है ये सिंगल कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि डबल बॉन्ड जो है ये कम्प्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये इंटरमीडिएट है, ये डबल और सिंगल बॉन्ड इंटरमीडिएट बिटवीन डबल और सिंगल है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम तो ये मतलब इक्विलिब्रियम को नहीं कि इसमें मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें इक्विलिब्रियम मौजूद है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये मूव नहीं करे बल्कि स्प्रेड होते हैं एट द सेम टाइम और ऑल ओवर द होल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर्स भी नहीं होते। टू आइसोमर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ बोथ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, आइसोमर जो होते हैं एटम्स की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मतलब इसमें डिफर होते हैं, जबकि वे रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह मैंने बता दिया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफर होती है। ठीक है, एटम्स की प्लेसमेंट पोजीशन सेम ही रहती है। ठीक है, अच्छा हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिज्म इफेक्ट के क्या दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट है, एक नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में वो डिस्कस किए थे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल उसी तरह के ये भी है, लेकिन इधर क्या सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, उधर एलॉन्ग द सिग्मा बॉन्ड थी, इधर पाई इलेक्ट्रॉन की वो मतलब डिलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होते हैं, जो ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो वो इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो डोनेशन करते हैं विद रिस्ट टू द रिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो बाकी मॉलिक्यूल है उसको जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम कहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जब क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मौजूद हो। ठीक है, तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट occurs when the groups release electrons to the rest of the molecule by process of delocalization। अगर मतलब ऐसे ग्रुप्स लगे हो कि बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब इफेक्ट मौजूद है। ठीक है, और दीज ग्रुप्स आर यूजुअली मतलब जो रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं प्लस आर या प्लस एम से करते हैं। ठीक है, या जो इफेक्ट है ये प्लस आर या प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, मतलब जो बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है उस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसमें कौन से ग्रुप मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट काज करता है, तो इसमें NH2 है, OH है, OR है, मतलब वो मोस्टली वो होते हैं मतलब एटम्स या ग्रुप होते हैं जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, कोई मतलब इसमें वो नहीं मौजूद हो, मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद नहीं हो, तो उसमें ये पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग अगर ये एग्जांपल देख लें इनेलिन की, तो इनेलिन में आप लोग देख सकते हैं ये जो लोन पेयर है NH2 के ऊपर ये क्या करता है, इधर ये मतलब डोनेट करता है और इस तरह थ्रू द होल मॉलिक्यूल ये मौजूद होता है। ठीक है, तो इधर ये जो मतलब इफेक्ट है ये क्या है, आप लोग ये सारे पॉसिबल इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मतलब कुछ में नेगेटिव चार्ज इधर है, फिर ये शिफ्ट हो रहा है इधर, मतलब ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर भी इसका पॉसिबल है। ठीक है, ये जस्ट हम जो शिफ्टिंग ये एरो मतलब शो कर है ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, असल में इसका स्ट्रक्चर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा।
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो होल इस पर क्या है, इधर इस जो बेंजीन रिंग है इधर क्या है, सारे मौजूद है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज सारे पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये एरो जस्ट हम रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि ये मूव कर रहा है। जस्ट मैंने बताया कि ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ही हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एज ए होल जो मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें क्या होते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट क्या कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कोई ग्रुप डोनेट कर रहा हो, मतलब जो पाई ड्यूलेकलाइजेशन में क्या करता है वो डोनेट करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, और ये उधर पॉसिबल नहीं अगर डिलोकलाइजेशन मतलब कंजुगेशन नहीं हो, इसके साथ अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद नहीं हो, तो उधर ये फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए कंजुगेशन लाजमी होगा, मतलब डिलोकलाइजेशन लाजमी होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम -r या -m से रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट हम कहते हैं कि उधर उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ कंजुगेशन में मौजूद हो। सो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट अकर्स व्हेन द ग्रुप्स withdraw the electrons from the rest of molecule by process of delocalization। मतलब ये मतलब उधर मौजूद होता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन कंजुगेशन मतलब विद रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मौजूद हो कोई ग्रुप और वो विथड्रॉइंग हो, तो उधर हम कहेंगे कि नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट मौजूद है। द ग्रुप्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय -r या -m। इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज डिक्रीज। बाकी मॉलिक्यूल पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो क्या होती है, कम होती है, और इसी ग्रुप पर वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल वो स्प्रेड होते, तो मोस्टली इसका जो कंसंट्रेशन है वो टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है, जो मल्टीपल बॉन्ड, वो ग्रुप जो कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। आप लोग के सामने नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोनिल है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, सायानो ग्रुप है। ठीक है, ये सारे इसमें मतलब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट काज करता है। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास देख ले आप लोग ये विनाइल साइनाइड मौजूद है। ठीक है, तो इसमें C बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ क्या करते हैं थ्रू डिलोकलाइजेशन, मतलब ये अपनी तरफ केंच विड्रॉ करता है। ठीक है, अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट था उसमें थ्रू सिग्मा बॉन्ड अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है, विड्रॉ करती थी। ठीक है, इधर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी विड्रॉइंग है। ठीक है, फ़र्क इंडक्टिव और इसमें क्या है कि उधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो क्या पुश या पुल होते हैं, और इधर क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल पुश या पुल होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस में तो अगर ये हम मतलब इस साइड पे हम शिफ्ट कर ले तो आप लोगों के पास जो पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट में क्या डबल बॉन्ड इधर और इस पर पॉजिटिव, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इधर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल है। इस तरह अगर हम बेंजीन की एग्जांपल ले लें, बेंजीन के साथ अगर मतलब क्या है नाइट्रो ग्रुप लगा लें नाइट्रो, तो नाइट्रो विथड्रॉइंग है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या करेगा मतलब विड्रॉ करेगा, और जो बेंजीन रिंग है इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर स्प्रेड हुए होंगे टुवर्ड द नाइट्रो ग्रुप हुए होंगे। ठीक है, और इसकी रिजल्ट में चाहे इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट हो या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट हो, इस केस में मतलब इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ ये चीज़ें क्या होती है मतलब इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये आता अबाउट द रेजोनेंस और इसके टाइप्स। ठीक है, अगर इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।